लखनऊ की गलियों में आज सन्नाटा नहीं बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो चीख चीख कर कई सवाल पूछ रही थी। समाजवादी कुनबे के फिटनेस आइकॉन और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं हैं। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बुधवार सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं फूटी थी, तभी कालिदास मार्ग स्थित आवास से वो खबर निकली जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। महज 38 साल की उम्र में जिम में पसीना बहाने वाला फौलादी शरीर और अचानक कार्डियक अरेस्ट। बात पच नहीं रही थी और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसने इस दुखद अंत को एक क्राइम थ्रिलर जैसा मोड़ दे दिया। आज लखनऊ के बैकुंठ धाम में प्रतीक पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं चोट के वो 6 निशान और सियासत के गलियारों में तैरते अनगिनत सवाल। दरअसल घटना की शुरुआत बुधवार तड़के करीब 5 बजे हुई। प्रतीक यादव अपने कमरे में अकेले थे। पत्नी अपर्णा यादव असम में एक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। घर के नौकर ने जब दरवाजा खोला तो मंजर भयावह था। प्रतीक कोहनी के बल फर्श पर गिरे हुए थे और शरीर बेजान था। आनन फानन में सिविल अस्पताल से डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतीक की सांसें थम चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि जब उन्हें लाया गया तो उनकी आंखें पथरा चुकी थी और दिल की धड़कन का नामो निशान नहीं था। वहीं जैसे ही प्रतीक का पोस्टमार्टम हुआ, सनसनी फैल गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके शरीर पर 6 गंभीर चोटों के निशान थे। 3 चोटें करीब 5 से 7 दिन पुरानी थी, जो छाती और दाहिने हाथ पर थी, और 3 चोटें महज 24 घंटे पुरानी थी, जो कोहनी और कलाई पर पाई गई थी। हालांकि डॉक्टरों ने मौत की वजह फेफड़ों की धमनी में खून का थक्का जमना बताया, जिससे हार्ट अटैक आया। लेकिन असली धमाका किया समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने। जी हां, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि प्रतीक की मौत जहर से हुई है। यानी रविदास का कहना है कि प्रतीक यादव को जहर दिया गया था। वहीं उनके इस बयान के बाद मामला इतना गरमाया कि एक एनजीओ ने एनएचआरसी यानी मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराकर इसे हत्या करार दिया और स्वतंत्र जांच की मांग कर डाली। वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव जब असम से सीधे लखनऊ एयरपोर्ट और फिर घर पहुंची तो उनकी चीखें सुनकर पत्थर दिल भी पिघल गए। कुछ ही देर में अखिलेश यादव वहां पहुंचे। उन्होंने सौतेले भाई के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अखिलेश और अपर्णा के बीच एक बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। बाहर पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन उस कमरे के भीतर क्या चर्चा हुई, ये आज भी एक बड़ा राज बना हुआ है। क्या वो चर्चा प्रतीक के बिजनेस के तनाव को लेकर थी या मौत के पीछे के किसी अंदेशे को लेकर? हालांकि इस बातचीत को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको बता दें, प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में सियासत के सारे रंग फीके पड़ गए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भाजपा सांसद साक्षी महाराज को गले लगा लिया। ये दृश्य ऐतिहासिक था। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया, तो अखिलेश के बेटे अर्जुन शमशान घाट पर डटे रहे। प्रतीक को जानवरों से बेहद प्यार था, इसलिए उनकी अंतिम विदाई वाले वाहन पर उनके पसंदीदा डॉग्स और बंदर की तस्वीरें लगाई गई थीं। शव को परंपरा के अनुसार 5 बार जमीन पर रखा गया, जिसमें एक बार सपा कार्यालय के सामने भी उन्हें अंतिम प्रणाम कराया गया। जिसके बाद आज गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया। हजारों की भीड़ प्रतीक यादव अमर रहे के नारे और अपर्णा यादव की सिसकियों के बीच छोटे भाई को बड़े भाई अखिलेश ने विदाई दी। जाहिर है प्रतीक यादव चले गए,
लेकिन उनकी मौत ने यूपी की राजनीति और यादव परिवार के भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो थमता नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने खुद माना कि प्रतीक व्यापारिक घाटे के कारण मानसिक दबाव में थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो दबाव इतना बढ़ गया था कि जान ले ली, या फिर शरीर पर मिले वो 6 जख्म किसी और अनहोनी की कहानी कह रहे हैं। विसरा सुरक्षित है, जांच जारी है और सबकी निगाहें अब उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो ये साफ करेगी कि ये महज एक मेडिकल एक्सीडेंट था या कुछ और। फिलहाल लखनऊ की हवाओं में अभी एक सवाल बाकी है कि प्रतीक यादव के साथ उस रात आखिर हुआ क्या था। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।